हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। विविध प्रश्नावली कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन। ठीक है, तो बालाजी प्रकाशन की ये बुक्स है और मैं इसकी 1.1 और 1.2 प्रश्नावली जो थी उसको मैं सोल्व कर चुका था। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको आप लोग देख लीजिए। मैंने उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेगी इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोर्स की जो फ़ीस है वो 699 रुपये है। ओनली कितनी रखी है हमने? 699 रुपये रखी है। तो आप लोग क्या कीजिए, 699 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैं कुछ वीडियो फ्री भी देता हूँ तो उनको भी आप लोग देख लीजिए। फ्री वाले वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ये प्रॉपर वीडियो चाहिए सभी तो आपको 699 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जो 2025 के एग्ज़ाम होंगे उसमें। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग जो है वो कितना है? 600 है। यदि एक संख्या हमारे पास है 280 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है कि दो संख्याएं हमारे पास हैं और एक संख्या का जो एलसीएम है, एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। दूसरा पे उसने बोला कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जो योग है वो हमारे पास कितना है? 600 है। कितना दिया गया हमको? 600 दिया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको दे रखा था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, आपको दिया कि एलसीएम जो है उसके एचसीएफ से 14 अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि माना एच सी एफ बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 14x, यानी 14 गुना था तो 14x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला है कि एलसीएम और प्लस एचसीएफ का जो योग है वो कितना दिया गया हमको? 600 दिया गया। ठीक है, और पहली संख्या हमको कितनी दी गई है? पहली संख्या भी हमको दी गई है 280। ओके, अब देखिए एलसीएम हमारे पास है 14x, एचसीएफ हमारे पास है x, तो बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 और एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15x, बराबर कितना हो जाएगा? 600। देखिए 15 एकम 15 और 15 चक्कू हो जाएगा 60 और एक जीरो बचेगा। ठीक, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो एलसीएम एचसीएफ निकला है आपका, क्योंकि एचसीएफ x माना था तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। ठीक है, और एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 गुणे 40 और गुणा करेंगे जो 14 चक्कू होता है 56, तो ये हो जाएगा 560। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करें? देखिए हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए पहली संख्या आपको दी गई है 280 इंटू दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं बराबर एलसीएम हमारे पास है 560 इंटू एचसीएफ हमें दे रखा है 40। ठीक है, अब देखिए 280 एकम 280 और 280 दूनी होता है 560, तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 80। ठीक, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी? 80 होगी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सरल क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अंक गणित क्या होती है? फैक्टर विधि। तो हम लोग करेंगे 120 का हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे
तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 5 आएगा, और 5 से काटते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 120 के पास फैक्टर आए हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 2 की घात 3 आया है, इंटू 3 आया है, और 5 आ गया। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 144 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए जब 144 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहले 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं हम लोग तो कितना बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 18। फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 9, और फिर 3 से कटेगा तो 3 आएगा, और 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 144 के क्या फैक्टर आए हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की घात कितनी हो गई 4, इंटू 3 की घात हो गई है 2। अब आपको क्या निकालना था, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम हम लोग क्या लिखते हैं, जो ज़्यादा बार होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए 2 की घात 4 यहाँ पे ज़्यादा है तो 2 की घात 4 लिख लेते हैं। फिर 3 की घात 2 यहाँ पे है तो 3 की घात 2 लिख लेते हैं। अब बचता कौन है 5, तो यहाँ पे हम 5 भी लिख देते हैं। अब देखिए 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, और गुणे 5। ठीक है, अब जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 16 पंचे 80 होता है, और गुणे 9, और 9 अट्ठे कितना होता है 72, तो हो जाएगा 720। यानी ये हमारा एलसीएम निकल आया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ भी हमको निकालना है। तो देखिए एचसीएफ में हम लोग लोएस्ट टर्म लेते हैं, यानी जो सबसे कम आए। तो देखिए यहाँ पे 2 3 बार आया है तो हम लिखेंगे 2 की घात 3, दोनों जगह मिलेगा। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 3 भी हमको मिल रहा है, लिख लेंगे। 5 देखिए केवल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो हमारा एचसीएफ कितना मिल गया हमको 24 मिला, और एलसीएम हमारे पास कितना आ गया हमारा 720 आएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ही है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को 3 नंबर को। क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में बोला कि सिद्ध कीजिए कि 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं हम लोग कि माना 2√3/5 बराबर मान लेते एक परिमेय संख्या, एक हम मान लेते हैं कितनी परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे तो 2√3/5 बराबर हम लोग लिख लेते हैं P/Q। और देखिए जो P और जो Q हैं वो हमारी कैसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ बचेगा √3 बराबर ये हो जाएगा 5P, और इसको अपान में लाएंगे तो हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब हम कर देते हैं वर्ग, तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3, ये हमारे पास हो जाएगा 25P² अपान में 4Q² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना होने के बाद, ठीक है, अब बायां पक्ष का जो हमारा है ये वाला, ये हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर हमारा क्या है 3 पूर्णांक हमको दिए गए, कितना दिया गया हमको 3, और दायां पक्ष हमारे पास क्या है, दायां पक्ष हमारे पास है 25P² अपॉन में 4Q² हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर नहीं है हमारा किसके, बायां पक्ष के। ठीक है, दायां पक्ष बराबर नहीं है हमारा किसके, बायां पक्ष के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √3 जो हमारी है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
यानी अंडर रूट 3 हमारी ये क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ये परिमेय नहीं होगी तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय होगी। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं अतः 2√3/5 एक हमारी कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी ये भी हमारी एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको भी हमें प्रूफ करना है। देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं एक दो क्वेश्चन लगा भी चुका हूँ, आप एक की हिंदी सीख लीजिए, सेम आपको वही हिंदी हर जगह पे लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 5 + अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 + अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा P/Q। और जो P और Q हैं वो हमारी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्या होंगी हमारी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का 5 हो जाएगा। P/Q माइनस का कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए जो P/Q है वो हमारा है परिमेय संख्या, क्योंकि हमने माना है कैसी है हमारी, परिमेय संख्या है। अतः P/Q माइनस 5 भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो अंडर रूट 3 है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे P/Q माइनस 5 बराबर अंडर रूट 3 भी क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या, भी एक कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी अंडर रूट 3 जो है वो हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। अतः जो हमें संख्या दी गई थी 5 + अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, यानी ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं वैसे तो सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे कायदा तो ये है, ये क्वेश्चन अब आपको, ये वाला क्वेश्चन आप ही सॉल्व करके हमें बताएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना 3√3 एक क्या हो जाएगी हमारी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसको लिखेंगे 3√3 बराबर हो जाएगा हमारे पास P/Q। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा P/3Q। कितना हो जाएगा, P/3Q। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे P और Q हैं वो हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं, तो हम बोल सकते हैं अतः P/3Q एक परिमेय
संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी हमारी। ठीक है, और तो हमारा जो √3 भी वो भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √3 भी हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 एक कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं 3 √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और इसको आप सोल्व भी खुद ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों में विविध प्रश्न अब तक सोल्व हो गई है। एक एक्सरसाइज बची है बहुविकल्पीय, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको भी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।